राधे राधे भैया, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि ब्रिज 84 कोस की यात्रा क्यों की जाती है? अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी हमारी मति अनुसार हमें पता है, जितना हमने संतों से सुन रखा है, जितना हमने अपने गुरुवर से सीखा है, उसके अनुसार ये कहा जाता है कि ब्रिज 84 कोस की यात्रा हर व्यक्ति को, हर सनातनी को कर लेना चाहिए। कर तो सबको लेना चाहिए, लेकिन वही कर सकता है जिसकी इसमें आस्था होगी। सबकी तो आस्था होती नहीं हर चीज़ में, और सबको हम लोग बताते भी नहीं हैं, क्योंकि हर कोई हमारी बात को मानता नहीं है। तो लेकिन इतना है कि अगर आप विश्वास रखते हैं भगवान में और आप लोगों को अच्छा लगता है, तो आप इतना जानकारी ज़रूर करिए कि ब्रिज 84 कोस की यात्रा करना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अपने लिए होता है, किसी और के लिए नहीं करते। आप अपनी काया के उद्धार के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए करते हैं कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाकर भेजा है, तो हमें इसी जन्म में अपना जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए। इस उद्देश्य से यात्रा की जाती है। और इसकी मान्यता इतनी है कि जो ब्रिज 84 कोस की यात्रा कर लेता है, उसको दोबारा 84 के फंद में नहीं फंसना पड़ता है ना। क्योंकि आप सबको पता है, पुराणों में भी लिखा है, सब जगह लिखा हुआ है शास्त्रों में, कि हम 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म पाते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर जन्म में मनुष्य बनेंगे। ये कोई पक्का तो है नहीं भैया कि हर जन्म में मनुष्य ही बनेंगे। वो तो हमारे कर्म हैं, हमें कहाँ ले जाएंगे पता नहीं, कुछ नहीं पता किसी को। तो इस वजह से समय रहते यात्रा कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा 84 का फंद कट जाए और हमें दोबारा इस संसार में आना ना पड़े। अब हमारा उद्देश्य तो यही है, बाकी आप लोग का क्या है वो हम नहीं जानते। लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि 84 का फंद आपका कट जाता है, इस वजह से 84 कोस की यात्रा कर लेनी चाहिए। और हमारा ये परम सौभाग्य है कि वृंदावन में शांति सेवा धाम में ठाकुर प्रिया कांजू मंदिर से ये यात्रा 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक होने जा रही है। तो 11 दिसंबर 17 दिसंबर तक यात्रा होगी। और इसमें यात्रा बस द्वारा कराई जाएगी, बस से, कार से। उसमें कई प्रकार की उसमें सेवाएं हैं, जिसको जैसे जाना हो वो जा सकता है। वहाँ भोजन प्रसाद और आने जाने का सब व्यवस्था रहेगी, रुकने की व्यवस्था रहेगी। तो इस तरह से आप ब्रिज 84 कोस की यात्रा कर सकते हैं। तो और करना भी चाहिए। यह अवसर बार बार नहीं आता है ना, कभी कोई करवाता है, कभी पता चलता है हमें, कभी नहीं पता चलता। करवाते तो सभी संत हैं, लगभग सभी गुरुदेव कराते हैं, सभी के गुरु कराते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो ये जानकारी हमें बहुत जल्दी प्राप्त हुई थी, इसलिए हमने अपने चैनल पर जानकारी डाल दी है। क्योंकि बहुत लोग जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि वो कहाँ जाएँ, कहाँ पता करें, क्या करें, तो उनको नहीं पता चल पाता है। लेकिन ये जानकारी आप शांति सेवा धाम फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ऑनलाइन उनका नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं कि यात्रा कैसे करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। वहाँ के आपको बच्चे लगे हुए हैं सारे, वो सब आपको बता देंगे। तो बस गुरुजियों के सानिध्य में आप ये यात्रा ज़रूर करिए और अपने जीवन का उद्धार करिए, कल्याण करिए भैया। क्योंकि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलेगा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है मनुष्य बनना। और मनुष्य बनने के बाद सनातनी बनना। और ये ज़रूरी नहीं कि आप धर्म से सनातनी है तभी, आपका मन सनातनी होना चाहिए, आपके अंदर आस्था होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति आपको आपका एक कर्तव्य होना चाहिए, फ़र्ज होना चाहिए कि ये भगवान तुमने मुझे दुनिया में भेजा है, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, अपनी काया का उद्धार तो करके आऊँगा ही। और जब प्रभु के पास हम पहुँचेंगे तो कम से कम उन्हें मुँह तो दिखाने लायक रहें कि तुमने हमें संसार में भेजा था। तो हम इतना तो करके नाथ आए ही हैं कि जाने में तो हमने कोई अपराध इतना बड़ा किया नहीं है, अनजान में अगर हुई हो तो तुम क्षमा कर देना। और हे प्रभु, मुझे दोबारा 84 के फंद में मत फंसाना, इसलिए मैंने समय रहते 84 कोस की ब्रिज यात्रा भी कर ली है। तो कम से कम इस लायक तो हम रहें। तो बस आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे भैया। अपना ख्याल रखिए, अच्छी तरह रहिए और अपना ध्यान रखिए। राधा रानी की कृपा हम सब पर बनी है, बनी थी, बनी है और बनी रहेगी। बस इसी शुभकामना के साथ राधे राधे।